वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ये समाज तुम्हारा इतना गंदा है ना भाई, मैं तुम्हें इसके कुछ चीज़ें बताता हूँ। मैं रिसेंट में अभी मैंने ये एक्सप्लोर किया कि कुछ लोग मेरे थंबनेल को लेके ना उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। शुभम कुमार 4238 का कमेंट है, ये पढ़ रहा हूँ, इसके बाद मैं कुछ बताऊँगा आपको। Please stop this cheap act of clickbait. It will not help in increasing the views or subscribers. Instead, keep going as you are and things will be alright and perfectly aligned. देखो, ये थंबनेल में क्या प्रॉब्लम है, क्या वो है, वो तुम्हारे नज़रिए से है ना। ये समाज ने तुम्हारे अंदर एक कंडीशनिंग करी कि भाई ये चीज़ें गलत होती हैं, ये चीज़ें सही होती हैं और ऐसा ऐसा। भाई ये तुम गलत मान रहे हो, मैं गलत नहीं मानता ना। एक दृश्यम मूवी में गाना है, कैसे है वो गाना, देख मेरी नज़रों से गलत में कुछ गलत नहीं, ऐसे करके है कुछ। और एक फ्रेडरिक नीशे की बुक भी है, बियॉन्ड गुड एंड इविल। ये सही और गलत के छलावे में जब तक तुम पढ़, क्या गाना है वो, पहले गाना तो याद कर लूँ मैं, गाना भूल गया। दृश्यम का है वो, सही गलत सर्च कर लेना, तुम देख लेना। दृश्यम 2 का है वो, जो नई वाली आई थी। एक बुक है फ्रेडरिक नीशे की, बियॉन्ड गुड एंड इविल। अगर तुम इसकी चंगुल से नहीं निकल पा रहे ना भाई, तुम्हारे लिए आधा जीवन मुश्किल रहेगा। सही गलत को मत करो ना, विटनेस करो बस कि इसमें ये है और तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद क्या है। तुम क्यों इस चीज़ के चक्कर में पड़ रहे हो कि ये सही है या ये गलत है। तुम्हें नहीं लगता कि ये सही गलत समाज की बनाई हुई कंडीशनिंग होती है हमारे अंदर? इतनी सी तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही? भड़वे हो क्या? दिमाग नहीं है, गोबर भरा हुआ है दिमाग में। मैं कोई थंबनेल बना रहा हूँ, मैं वो अपनी मर्जी से जो भी बना रहा हूँ, तुम्हारे अकॉर्डिंग है ना भाई चीप, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। जिन चीज़ों को समाज गलत बोलता था पहले, आज वो चीज़ें एक्सेप्टेड हैं। चीप तो कई चीज़ों को बोला जाता था पहले, आज तो सारी एक्सेप्टेड है। कल को तुम भी ये एक्सेप्ट कर लोगे। समाज की ये कंडीशनिंग टूटती है भाई, और मेरे जैसे लोग तोड़ते हैं। तुम मानते हो, तुम गुलाम हो, तुम्हें तो ये बात समझ में नहीं आती कि भाई ये जो सही गलत होता है, सही गलत कुछ होता ही नहीं है, बस होता है। सही गलत तो कंडीशनिंग की जाती है तुम्हारी, और इससे तुम्हारा जीवन कठिन होता है। ये बात याद रखना। मैं तुम्हें कई बार बोल रहा हूँ कि मैंने क्यों भारत यात्रा करने को बोलता हूँ कि मैं भी बहुत सारी चीज़ों को गलत मानता था पहले। मैं भी तो इसी समाज का हिस्सा हूँ, तो मैं भी तो कई चीज़ों को गलत मानता था। लेकिन धीरे धीरे मेरे को एक रियलाइजेशन हुआ, और ये इसने मेरे जीवन को बहुत आसान बनाया कि मैं जिन चीज़ों को गलत मान रहा था या वो मान रहा था, एक्चुअली में वो गलत नहीं थी, बस वो थी। क्योंकि उससे मेरे ऊपर थोड़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तुम ये सोचो ना कि तुम्हारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है अगर मैं वो थंबनेल बना रहा हूँ तो। जो भी तुम्हारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तुम उसको एक चैलेंज की तरह लो कि अगर तुम गलत मान रहे हो तो वो उसकी गलती तुम्हारे तक ना पहुँचे, तुम वैसे देखो उसे। और जो वीडियो के अंदर है उस पर ध्यान दो। तुम मेरे उस पर क्यों जा रहे हो कि मैं चीप वो कर रहा हूँ? ये तुम्हारे समाज की गंदगी है जो तुम देखते हो। अच्छा, पॉन का तुमको मालूम है सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ से आता है? इंडिया से आता है। इंडिया के अकॉर्डिंग पॉन बनाया जा रहा है आज की डेट में, तुम्हें मालूम है ये बात? कितना ट्रैफिक है पॉन वेबसाइट्स पे इंडिया की तरफ से। और तुम्हारा ये घटिया समाज जो तुम ये ज़्यादा ये दिखा रहे हो ना अपनी इमेज, तू ही सबसे ज़्यादा करता होएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। जो लोग ये ज़्यादा अच्छा बन के जो दिखाते हैं ना, सबसे ज़्यादा यही लोग देख रहे होते हैं, क्योंकि इनके अंदर का फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाता है, क्योंकि ये सच में वो चीज़ें नहीं कर रहे होते जो नेचर ने बायोलॉजिकली हमारे अंदर इम्प्लांट करी है। टेस्टोस्टेरोन और हार्मोन्स जो भी हमारे अंदर इम्प्लांट किए गए हैं नेचर के द्वारा, मेल फीमेल दोनों में, वो ये ऐसे दबाते हैं इन चीज़ों को। फिर इनका फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है, फिर हम जैसे लोगों पे ये कमेंट करते फिरते हैं कि भाई देखो गलत है गलत है गलत है, हमें नहीं मिल रहा है ये चीज़ तो तू भी कैसे कर सकता है। और चुपके से फिर डाल करके वो पॉर्न वेबसाइट देख रहे होते हैं। इंडिया से ट्रैफिक है भाई, तुम कहाँ अपनी संस्कृति परंपरा और ये इसको चीप बोल रहे हो? हाँ, मेरे को सिखा रहे हो तुम? पूरा भारत एक बार घूम के देखना। एक और सबसे बड़ी बात बताता हूँ, जो जो लोग इन चीज़ों को गलत बोल रहे होते हैं ना, ये SEX, मैं शब्द नहीं बोल सकता, वो इस पर बैंड है यूट्यूब पे। SEX पॉन और ये सबको जो ये गलत बोल रहे होते हैं, ये सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। ये सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहना जो भी ये संस्कृति और परंपरा और धर्म मजहब और ये जो इन लोगों इन चीज़ों को जो ज़्यादा बुरा बोल रहा हो, उसी से लड़कियों को सबसे ज़्यादा बच के रहना चाहिए। लड़कियों, अगर तुम ये देख रहे हो ना वीडियो, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ,
जो भी व्यक्ति इन चीज़ों पे खुल के बात कर रहा होगा, जिसकी फीमेल फ्रेंड्स होंगी, जिसकी लाइफ में ये चीज़ें नॉर्मल होंगी, उससे तुमको कोई डर नहीं होगा कभी भी, कभी भी। लेकिन ऐसे लोगों से डरना हमेशा। ये जो इसने कमेंट किया ना, क्या नाम है इसका, शुभम कुमार, ऐसे लोगों से बच के रहना हमेशा। इनके ऊपर संस्कृति का, परंपरा का और ये अच्छी बुरी का इतना पर्दा डला होता है कि ये ना अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं एक्चुअली, जो नेचर ने इम्प्लांट किए, ये कर नहीं पाते। तो क्या है, वो फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाता है और लड़कियों को ऐसे लोगों से सबसे ज़्यादा खतरा होता है। मेरे जैसे इंसान से तुम्हें कभी भी खतरा नहीं होएगा, क्योंकि हम, हमारी लाइफ में ये चीज़ें नॉर्मल होती है, हम इसको नॉर्मल ही लेते हैं भाई, नॉर्मल है, लाइफस्टाइल में है, नॉर्मल है। हम तुम्हारी तरह फ्रस्ट्रेट नहीं होते इन चीज़ों के लिए। जो जो भी इंसान तुम्हें ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हो, ज़्यादा नैतिक नैतिक बातें कर रहा हो, मोरालिटी की बातें कर रहा हो ना, उस इंसान से बस 100 कोस दूर चले जाना हमेशा। जो नेचुरल हो ना, जो अपनी कमियां एक्सेप्ट कर रहा हो, जो तुम्हें बता रहा हो कि देखो भाई मैं तो ये खुला कर रहा हूँ भाई, भाड़ में जाओ, वो इंसान कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, वो कभी भी तुम्हें पीछे से खंजर नहीं घोंपेगा। ऐसे लोग मौका मिलते ही तुम्हें पेल देंगे, सच बता रहा हूँ। फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है भाई, साइकोपैथ भी होते हैं ऐसे लोग, याद रखना, ऐसे लोगों से दूर रहना। ये जो ज़्यादा इसको थंबनेल से जो ये प्रॉब्लम हो गई, और तुमने देखे भी होंगे ऐसे जो ज्ञान पेलते रहते हैं, ये जो लोग संस्कृति और धर्म परंपरा के नाम पे जो ज़्यादा अच्छे बनते रहते हैं, ये अच्छाई को ज़्यादा वो मत समझना तुम। मैं, मेरे लेवल पे तो मैं अपने आप को अच्छा इंसान मानता हूँ, जो भी करता हूँ खुल के करता हूँ। ये लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तुमने एक मूवी देखी होगी शौकीन्स, अक्षय कुमार प्रोडक्शन की है। 3 बुड्ढे होते हैं उसके अंदर, और वो जवानी में जो नहीं कर पाते वो सप्रेस कर रहे होते हैं परिवार के दबाव में, या समाज के उसमें, या धर्म, ये सब कई बुड्ढे तुमने देखे होंगे। और लड़कियां तो ये खास तौर से बता पाएंगी कि ये बुड्ढे लोग कितने घूरते हैं, या फिर कितना लाइन मारते हैं, कितना टच करने की कोशिश करते हैं, वो लड़कियां ज़्यादा बता पाएंगी। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये वो ही लोग होते हैं जो लड़कियों के बीच में नहीं रहे होते। लड़कियां इनके लिए नॉर्मल नहीं होती। जिसके लिए लड़कियां बहुत हव्वा होती है ना, हव्वा हू लड़कियां, मतलब ओ ये वो ही सबसे ज़्यादा ये रेपिस्ट और ये लोग होते हैं। ये जो कमेंट कर रहा है, जो ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, समझ लो उसी से तुम्हें दूर जाना है। ये साइकोलॉजी का बहुत डीप वो बता रहा हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि जो भी एक्चुअल में अच्छा होता है ना, वो अच्छा बनने का नाटक नहीं करता। वो नाटक नहीं करता, उसे ज़रूरत ही नहीं है, उसे पता है, उसे पता है कि मैं अच्छा हूँ। लेकिन ये बाहर से देखो कैसे ये बनने की कोशिश कर रहा है कि देखो मैं तो इन सब चीज़ को चीप मानता हूँ, ये तो बेकार चीज़ें होती हैं, और पीछे से सब करते हैं ये छुप छुप के। समझ रहे हो, फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है इनके उसमें। बहुत साइकोलॉजी के बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, लड़कियों को तो खास तौर से बता रहा हूँ। ये जो अच्छे अच्छे लोग जो होते हैं ना, जो ज़्यादा, क्या बोलूँ यार, फिर वो वाली बात आ जाती है, वो जो ज़्यादा धार्मिक चीज़ें कर रहा हो, मजहबी चीज़ें कर रहा हो और इन चीज़ों को बेकार बोल रहा हो, ऐसे लोगों से बच के रहना। समझ गए। जो नॉर्मल हो ना, जिसकी फीमेल फ्रेंड्स भी हों, जिसकी गर्लफ्रेंड्स भी रही हों, जो जिसके लिए ये बातें करना, जो सेक्सुअल इंटीमिडेटेड ये सब ये बातें करना जिसके लिए नॉर्मल हो, नॉर्मल हो, वो इंसान कभी भी तुम्हारे साथ गलत नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है। वो इंसान बल्कि ज़्यादा तो कंसेंट लेने वाला होगा, ज़्यादा लड़की की रिस्पेक्ट करने वाला होगा, ज़्यादा कंफर्ट कराएगा लड़की को हमेशा, क्योंकि उसको पता है ये सारी बातें। लड़की को वो लड़की की तरह देखता है, हव्वा नहीं देखता है, भूत की तरह नहीं देखता है। इंडियन लड़कों में यही तो प्रॉब्लम है। ये अच्छी अच्छी बात करके लड़कियों को एक ऐसा हव्वा बना देते हैं, और फिर एक लड़की का वो मिले ना भाई, ये कुत्ते की तरह लार टपकाते फिरते हैं ये लोग। सच बता रहा हूँ। हर लड़के की नज़र में, वैसे ही समाज भी करता है एक्चुअली, समाज भी बेचारा इन लोगों को लड़कियों से इतना दूर रखता है कि लड़कियां इनके लिए हव्वा हो जाती हैं, लड़कियां इनके लिए हव्वा हो जाती हैं। अब ये थंबनेल इसको वो चीप लग रहा है, क्यों लग रहा है भाई? तेरा क्या वो कर रहा है वो थंबनेल? मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूँ, मेरा वो मार्केटिंग ट्रिक है, मैंने चूज़ किया वो। और मैं क्यों करता अगर बताओ ये समाज में असल में नहीं होता तो? तुम्हारा भी तो ध्यान नोटिस कर लिया ना उसने, तुम्हारा ध्यान सही बात पे तो नहीं गया, तुम्हारा ध्यान उस पे गया। इसका मतलब तुम्हारे अंदर वो है ना दिमाग में, समझे? यहीं से तुम पकड़ सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर वो चीज़ दिमाग में नहीं होती तो तुम उस चीज़ को पकड़ते ही नहीं वैसे। तुम समझ गए? जो भी तुम्हारे दिमाग में होता है उसी चीज़ को तुम कैच करते हो, सीधी बात ये है।
तुमने कभी भी कमेंट नहीं करा, कभी कोई और तुम्हारा कमेंट नहीं आया, और इस चीज़ को देखते ही तुम्हारा कमेंट आ गया, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर फ्रस्ट्रेशन है। मैं तो बोलूँगा तुम किसी जो ये इस चीज़ के जो डॉक्टर वगैरह होते हैं ना, इन लोगों के पास जाना चाहिए तुम लोगों को। तुम कब रेपिस्ट बन जाओगे तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा, इतने सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं तुम्हारे। तुम किसी भी साइकाट्रिस्ट के पास जाओगे ना, उससे किसी भी केस के बारे में पूछना, जो साइकोपैथ्स होते हैं, जो सीरियल किलर्स होते हैं, उनके अंदर वो सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं। जो भी ये जो ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करे ना, कभी भी ये संस्कृति, धर्म, परंपरा और अच्छे को ज़्यादा वो ज़्यादा करे, अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं। जो अच्छी जो ज़्यादा बात करे ना, ऐसे इंसान से 100 किलोमीटर दूर रहना। ये अच्छे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, इनके अंदर ये बाहर से अच्छे दिख रहे होते हैं, असल में नहीं होते। और ये अच्छे बुरी तो कोई चीज़ है भी नहीं ना, ये तो नेचुरल चीज़ है। ये जो समाज के जो ये होते हैं, ये कैसे होता अगर मान लो ये इतने ही अच्छे होते, तो समाज के अंदर रेपिस्ट कैसे होते, और ये ऐसे ही लोग कैसे होते, ये जो ज़्यादा धार्मिक जो होते हैं, ज़्यादा जो ये सब जो फॉलो कर रहे होते हैं, सामाजिक लोग होते हैं, ये ही कैसे निकलते ज़्यादा रेपिस्ट। मेरे जैसा मुंह पे बोलने वाला तो कभी भी, मेरे जैसे बंदे की तो तुम कभी भी नहीं सुनते, जो एकदम खुला है, खुली मौज करता है। क्योंकि खुली मौज करने वाले के इमोशन सप्रेस्ड नहीं होते, वो मनमौजी इंसान है। वो लड़कियां उसके पास ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगी, ये मेरी गारंटी है तुमको। हमको रिस्पेक्ट करना आता है लड़की की। हम लड़की को सिर्फ एक नज़र से नहीं देखते हैं। तुम कभी लड़की को इमोशनल या उस नज़र से कभी भी नहीं देखते हो, लड़की को सिर्फ उसी नज़र से देखते हो, एक ही नज़र से। ये चीज़ ये कमेंट बता रहा है कि तुम एक लड़की का जब मैंने फ़ोटो लगाया तो तुम उसे चीप बोल रहे हो। अगर वो अपना वो जो फ़ोटो मैंने लगाया, अगर उसमें अंग प्रदर्शन है या जो भी है, भाई वो उसका वो है ना, वो करना चाहते तो वो कर रही है। तुम देखना चाहते हो कि नहीं, वो तुम देखो ना। मैं तो बोल रहा हूँ कि अनसब्सक्राइब कर दो अगर तुम्हें ज़्यादा ही अच्छे वाला छलावा है। ये चैनल अच्छा है ही नहीं। मैं तो सेल्फिश बनने के बारे में बात करता हूँ। लॉजिकल मलिक पे तुम जितने वीडियो देखोगे, मैंने हर बार बोला है कि सेल्फिश बनो, फेक मत बनो, सच्चे बनो। क्योंकि खुद से सच्चे बनोगे तो तुम्हारे इमोशन कभी सप्रेस्ड नहीं होंगे। और ये तुम अच्छी अगर बातें कर रहे हो ना, ये जो क्लास का जो सबसे गुड बच्चा होता है, ये सबसे गंदा बच्चा, ये सबसे खतरनाक बच्चा होता है। ये गुड बच्चा होता है, इसको कभी भी लड़कियां नहीं मिलती, कुछ नहीं होती। और जो बैड बॉय होता है वो खुला होता है, बैक बेंचर, वो खुला होता है, वो कमियों को एक्सेप्ट करता है, वो अपनी हंस भी लेता है कमियों पे, वो ज़्यादा बेटर है भाई। ये जो ज़्यादा मैं तो देखो अच्छा हूँ, मैं तो 4 घंटे पढ़ता हूँ, मैं तो कोचिंग भी जाता हूँ, मैं तो ज़्यादा नंबर लाता हूँ, घटिया घटिया लोग होते हैं ये फर्स्ट बेंचर, जो ज़्यादा 98% वाले जो लोग होते हैं, इनसे दूर रहना। अगर सच में लाइफ को एंजॉय करना है ना, ऐसे लोगों से दूर रहना। ये इनके ऊपर एक अच्छाई का पर्दा पड़ा हुआ होता है, और ये अच्छाई का पर्दा ज़िंदगी को नर्क बना देता है। हर जगह पे गलतियाँ दिखेंगी, ये गलत कर रहा है, देखो ये गलत कर रहा है, हाउ बैड, यही करते रहोगे। इसमें एक डीप साइकोलॉजी वाला मेरे को वो चीज़ दिखी, इसीलिए मैंने इस पे कमेंट पे बनाया। वरना जो तुम कहना चाह रहे हो वो तो मैं समझ गया हूँ। लेकिन तुम्हारे लिए ये बहुत ही एक नेगेटिव बात है कि हर जगह पे तुम अच्छा है क्या बुरा है, ये बताते फिर रहे हो। तुम्हें वैल्यू लेनी चाहिए, तुम वीडियो से वैल्यू लो ना, अप्लाई करो अपनी लाइफ में। ये है तुम्हारे लिए बेनिफिशियल, या फिर तुम ये बताते फिरो कि भाई ये अच्छा है। नहीं, ये भारतीय मोरालिटी के खिलाफ है, ये भारतीय समाज के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। ये कौन समाज भाई? मैं तो तुम्हारे समाज को लात मार के आया हूँ, तभी तो तुम्हारी ये गंदगी ये दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, कि तुम्हारा दिमाग देखो कितना गंदा है, कि क्या चीज़ कैच करी है उसने। तुम्हारे दिमाग ने सही बात क्यों नहीं कैच करी है? घटिया लोग हो तुम लोग। और तुम जैसे लोग ही लड़कियों को ज़्यादा गंदा बोलते हो, क्योंकि तुम लोग पहले तो ज़्यादा अच्छे बनते हो, फिर लड़की तुमको भाव नहीं देती, फिर तुम बोलते हो कि नहीं ये तो वैसी वाली है, ये तो सिर्फ बैड बॉय के। अरे भाई, वो सच्चे के पीछे भाग रही है कम से कम। तुम जैसे नल्लों के पीछे तो नहीं भाग रही, जो अच्छे बन के रह जाते हैं। भाई उसकी प्रकृति, लड़की की फेमिनिन एनर्जी की, वो नेचुरल है कि वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान के पास, जो ज़्यादा उसको कंफर्टेबल फील कराएगा, उसके पास जाएगी ना। और तुम जैसे झूठे लोगों के पास थोड़ी जाएगी, ज़्यादा अच्छी बात करो। भाई लड़की 1 सेकंड में भांप लेती है तुम जैसे लोगों को। तुम क्या समझ रहे हो? तुम जो सोच रहे हो ना कि भाई लड़की बुरे बैड बॉय के पास क्यों जाती है,
हम तो गुड बॉय हैं, हम तो सारा दिनचर्या फ़ॉलो करते हैं, हम तो टाइम टेबल फ़ॉलो करते हैं, हम तो माँ-बाप की इज़्ज़त करते हैं, हम तो पूजा करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सारा धर्म का वो फ़ॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी बैड बॉय के पीछे क्यों जाती है? ये तो वैसी वाली होएगी, ये तो वो है। भाई वो कुछ नहीं है, वो सही है, तुम नल्ले हो, तुम झूठ हो, झूठे इंसान हो तुम। जो ज़्यादा मोरालिटी का तुम्हारे ऊपर समाज ने पर्दा पड़ा लिया और तुमने डाल लिया वो पर्दा। अब तुम सारी अच्छी-अच्छी चीज़ करो, लड़की तो एक सेकंड में भाँप जाती है कि ये तो लूज़र है, लूज़र। लड़की को 1 सेकंड में पता चल जाता है, तुम जैसे लूज़रों के पास क्यों नहीं आती वो तुम समझ जाओ। वो जो बैड बॉय है ना भाई, वो उसके उसके पास ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करती है। उसे पता चल जाता है 1 सेकंड में तेरे अंदर फ्रस्ट्रेटेड डिज़ायर्स हैं। पता नहीं कब निकलेंगे ये अच्छाई-बुराई का पर्दा। तू जहाँ से देखता है मैं गलत हूँ तू सही, देख मेरी नज़रों से गलत में कुछ गलत नहीं। ये है उसकी लाइन, अब आ गया मेरे को। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, एंडिंग में आया है।